हम संघर्ष भी कभी कभी कर लेते हैं लेकिन पीछे हट जाते हैं। शिक्षा हमारी काफी हद तक बढ़ चुकी है लेकिन अभी हमारी शिक्षा पे भी विशेषकर फोकस नहीं है। और संगठन में तो आप जानते ही हो सबसे बिखरी हुई समाज है तो हमारी जाटव समाज, बैरवा समाज है। जो रामकुमार बैरवा की क्लब की धोती है तो इसको कौन खींचेगा, ये ढूंढो क्षेत्र में। तो ये टांग खिंचाई की जो संगठन की जो बात है वो अपनी समाज में बहुत पीछे है। अभी हमारी अन्य समाज है जिनसे सीखो। आज इलाका हमारा गुर्जर समाज का है। ये गुर्जर समाज की एकता देखो, मीणा समाज की एकता देखो। जो किसी एक नेता ने झंडा उठा लिया तो आपको पता रेल रुक जाती है। और हमारी समाज के नेता के पीछे अपन किसी ने झंडा उठा लिया तो रामकुमार ने कैसे झंडा उठाया, नहीं वो फलाना उठाता तो हम साथ चलते। अरे जब समाज की संघर्षता और एकता की बात आती हो तो इसमें रामकुमार और कोई लाल क्या करेगा। जब तक आप लोग संघर्ष, अपने अधिकारों को संघर्ष नहीं करोगे जब तक हम सफल नहीं हो सकते। और विशेषकर माता बहनों से मेरा निवेदन है कि अपनी समाज में एक कुरीतियां बहुत ज्यादा है, बाल विवाह की। हमारी छोटी छोटी बच्चियों का बाल विवाह बहुत होता है। एक तो इसको बंद करो, दूसरा शिक्षा पे विशेष ध्यान दो। दहेज प्रथा का इतना प्रलोभन बढ़ गया समाज में, जो एक कर्मचारी हो गया तो उसकी पहली से पढ़ाई ले, ट्रेनिंग हुए और नौकरी लगे जब तक का चिट्ठा हिसाब बना लेता है बाप कि मेरा छोरे की नौकरी लगने में इतना पैसा खर्च हुआ है। अब इसका अर्थ क्या है, हम हमारी बेटियों को पढ़ाते नहीं है। अरे आपकी बेटी पढ़ जाएगी तो बेटा वाले तो आपके नौरा खाएंगे कि आपकी बेटी को मेरे को दे दो। बेटी पढ़ेगी तो परिवार बहुत आगे बढ़ेगा। बेटा बेटी इनको पढ़ाओ, आने वाला जमाना हो। अब तक तो हमने मजदूरी करके और संघर्ष करके, खेती करके जीवन बिता लिया, लेकिन आने वाला जीवन में बता देता हूं आपको, खेतियां घट रही है, आदमी बढ़ रहे हैं। आप खेती के लिए भी घातक करोगे। इसलिए शिक्षा होगी तो आप कंपनी में जाओगे, नौकरियां करोगे, बिजनेस करोगे और कई तरह का बिजनेस करोगे। तो बाबा साहब के मूल मंत्र है शिक्षा, संगठन और एकता करना। और आदरणीय मैं एमपी साहब से निवेदन करूंगा, एमपी साहब समाज के बहुत नेता हुए और हमने आपको 5 साल कांग्रेस सरकार में कैबिनेट के रूप में देखा है। और आप तो भरतपुर के हैं लेकिन बड़ाई की बात नहीं है। पूरे राजस्थान के दलित जब कोई जाता था भजनलाल जी के यहाँ तो वह निराश होकर के नहीं लौटता था। ये मेरी प्रत्यक्ष देखी हुई बात है। लेकिन अब आप एमपी बन गए, मैं आपसे, मेरी ओर से, समाज की ओर से एक निवेदन करूंगा, एमपी साहब जैसा आपने 5 साल कांग्रेस सरकार में समाज के प्रति, जनता के प्रति प्रेम रखा वही रखना। ये मेरी आपसे हाथ जोड़ निवेदन है। क्योंकि लोकसभा क्षेत्र 2 जिलों का है। 2 जिलों के कार्यकर्ता, कई कार्यकर्ता ऐसे भी होते हैं जो एक दूसरे की टांग खिंचाई के लिए एमपी साहब को तैयार रहते हैं भरने के लिए। तो मैं कहता हूं जैसे आपने मंत्री पद 5 साल चलाया ऐसे ही 5 साल ये एमपी का कार्यभार संभालना, समाज के लोगों को कोऑपरेट करो करना। मेरी निवेदन आपसे यही है। और समाज के जितने भी कार्यकर्ता है वो चाहे मनमुटाव अंदर से कोई रखता होगा लेकिन अंदरूनी उनकी छाती पे हाथ करके पूछ लो, भजनलाल जैसा कोई नेता नहीं मिला हमको। क्यों, मैं खुद कहता हूं 5 साल हमने देखा, जिसको किसी ने नहीं झेला उसको भजनलाल जी ने झेला 5 साल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं। जो कोई वहां जाता था सिविल लाइन में वो निराश होकर नहीं आता था। मैंने 2 बार बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण के लिए, और एक हमारा फौजी रिटायर हुआ वो मर गया था, उसकी मूर्ति के लिए 2 बार गया। इन्होंने मना नहीं नटी, मुख्यमंत्री तक खबर पहुंचा दी विपक्ष पार्टी ने इनको रोकने के लिए। उसके बाद में वो प्रोग्राम निरस्त हुआ। तो आप बहुत सामाजिक आदमी हो, दमदार आदमी हो, इसमें कोई शक नहीं है। ऊपर तक आपकी पहुंच है, समाज आपसे आशा करती है। और समाज को है ही क्या, समाज को तो यही चीज, सार्वजनिक काम हो गया, सामुदायिक भवन दे दिया, कहीं पानी की कमी है तो वहां बोर कटा दिया और हंस बोल लिए, कोई आया कार्यकर्ता उससे बोल लिया। तो हम पूरी कांग्रेस, पूरे जिले की कांग्रेस आपके पीछे है। और हमारे कई कार्यकर्ता हैं जो गुटबाजी में फंसे हो, उनको आप एकता में लाएं, आपसे आशा करते हैं। आप बड़े आदमी हैं। मैं अनीता जी से निवेदन करूंगा, अनीता जी आपको वोट दिया, ऐसा तो मैंने विधानसभा हिंडौन में कभी वोट देते नहीं देखे दुनिया में। आपको शहर ने
शहर ने जम के दिया, समाज ने जम के दिया, औरों ने जम के दिया। अब ये पता नहीं आपकी किस्मत थी या लहर थी, ये क्या है। अगर आप इस वोट की ताकत को भूल जाएगी तो दोबारा एमएलए बनने की मत सोचना। जो एमएलए बनेगा जो समाज ने और समाज के वोटों की कदर करेगा वही रिपीट होता है। नहीं, आज तक हमने वो जमाना गया भूल चूक में। हमारे ब्रजेश जी कह रहे थे हमारे पापा जी, अरे भाई जमाना गया, पापा जी के टाइम का गया, पापा जी ने तो एक हुकी में काम कर दिया तो वो कर दियो। लेकिन अब शिक्षित जमाना आ गया, अब तो बदलता होगा। आप लोगों ने मुझे बुलाने की तो उम्मीद नहीं थी, लेकिन आवाज गई लोगों की और मेरे भी मन में ठीस चल जाती कि यार समाज का प्रोग्राम में मुझे बुलाया और मुझे बोलने का मौका नहीं देता, तो मतलब क्या है समाज में आने से जाने से? फिर भाई समाज सम्मान नहीं देगी तो हमारे नेताओं को क्या मतलब है फिर? तो आप लोगों ने बुलाया, मुझे सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस समिति के लिए 2100 रुपए मेरी ओर से देता हूं। श्रीमान जी।